हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय गढ़ी भाई एजुकेशन सेंटर। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा उसमें कौन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा। तो कल हम मतलब इन सारी चीज़ों पर बात किए थे। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये लिख दिए हैं, आपको याद दिला देते हैं। वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन, जो हमारा काम हो रहा है सेंटेंस में, जो भी काम हो रहा है, पढ़ना लिखना धोना रोना सोना कुछ भी, तो हम वर्ब से सवाल करते हैं कि कौन। अगर हमारा आंसर जो भी आता है तो हमारा उसमें सब्जेक्ट वो हो जाता है। अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसमें सब्जेक्ट नहीं है। और एक बात और बताए थे कि अगर मतलब वर्ब से पूछने पर कौन, जो हमारा सब्जेक्ट आंसर आ रहा है, तो वो एक्टिव सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर वहीं वर्ब से अगर पूछे कि कौन, काम करने वाला कौन है, अगर कोई आंसर नहीं आता है यानी उसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो वो हमारा पैसिव में चला जाता है। या वो जो काम हो रहा है वो किसी एजेंट के द्वारा हो रहा है, मतलब उसमें जिक्र किया गया है कि हाँ इस आदमी के द्वारा हो रहा है। जैसे पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, तो पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, पकड़ने वाला पुलिस है, उस एक साइड एजेंट के द्वारा मतलब वो काम हो रहा है, तो भी हमारा पैसिव में सेंटेंस चला जाता है। तो आज हम लोग मेन फोकस करेंगे कि हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है बता देते हैं आपको। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा हमारे सेंटेंस में जितने भी आपको वर्ड मिलेंगे वो सभी कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक सेंटेंस लिख दिया है, उससे हम लोग पता कर लेंगे कि कौन वर्ब, कौन सब्जेक्ट, कौन ऑब्जेक्ट, कौन कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट का चार्ट बना रखा है, तो इसको अभी ध्यान नहीं देना है, हम बताएंगे खुद। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देते हैं इस सेंटेंस में, भारत में हर साल बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम पहचानेंगे कि जो हमारा है इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। ठीक है, तो बताइए, भारत में हर साल बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। मनाई जाती है, जो हमारा है मनाना, ये क्या है? हमारा वर्ब है, यानी मनाने का काम हो रहा है। तो ये तो हमारा, ये मनाई जाती है, ये तो हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, वर्ब हो गया। अच्छा, मनाने वाला कौन है? जो हमारा दुर्गा पूजा मनाया जाता है, इसमें आप इस सेंटेंस को ध्यान से पूर्वक पढ़िए। भारत में हर साल धूमधाम से, बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। तो इसमें मनाने वाला अगर आपसे पूछे कि कौन मनाता है, मनाने वाला कौन है, तो आपका आंसर नो आएगा, क्योंकि इसमें जिक्र नहीं किया गया है कि कौन मना रहा है। भाई ठीक है, आदमी मनाते हैं, लेकिन इसमें तो जिक्र नहीं किया गया है कि हाँ वो आदमी मना रहा है या वो कुछ भी नहीं। तो सीधा सीधा इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं है तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाना चाहिए, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा पैसिव का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये जो है सेंटेंस पैसिव का हो जाएगा। तो इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है। अब हम ऑब्जेक्ट की ओर चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो अब बताइए कि ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या पूछना है? वर्ब से, वर्ब से पूछना है किसे, किसे मनाई जाती है, किसे मनाई जाती है। एक अगर पूछे आपसे जो मनाई जाती है यानी किसे मनाया जाता है, मतलब किसे, तो आपका आंसर कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर वही पूछे कि क्या मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा कि दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो यहाँ पर दुर्गा पूजा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, ये हमारा जो जितना भी बच गया आपको बता देते हैं। भारत में हर साल बहुत धूमधाम से, ये जो हमारा बच गया, ये पूरा ऊपर वाला जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, मतलब ये लाइन जो देख रहे हैं, भारत में हर साल बहुत धूमधाम से यहाँ तक, ये जितना भी है हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट है तो कब किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है, इसीलिए हम ये चार्ट बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का पार्ट आता है मैनर। मैनर मतलब क्या होता है? मैनर मतलब होता है तरीका, किसी भी काम को करने का जो हमारा तरीका है वो हमारा मैनर हो गया। ठीक है, तो
उस काम को, कोई भी काम हो रहा है तो उसका जो तरीका है, ढंग मतलब है, उसी को हम मैनर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैनर क्या है? भारत में हर साल बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। तो किस तरीके से मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या आएगा? बहुत धूमधाम से। ठीक है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा यहाँ वर्ब के पास चला जाना है। ठीक है, और उससे पूछेंगे कि हाउ मनाई जाती है। तो हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। तो मनाई जाती है तो कैसे मनाई जाती है? इस सेंटेंस को पढ़िए। भारत में हर साल बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। अगर हम आपसे पूछे कि कैसे मनाई जाती है तो आपका आंसर क्या आएगा? बहुत धूमधाम से। ये जो हमारा बहुत धूमधाम है, यहाँ से आपका यहाँ पर हो गया, यहाँ से यहाँ तक बहुत धूमधाम से। भाव से पूछे कैसे मनाई जाती है तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? बहुत धूमधाम से। तो ये हमारा हो गया मैनर, मैनर हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा मैनर का काम खत्म हो गया। फिर से एक बार बता देते हैं, मैनर का मतलब होता है तरीका। किसी भी काम को करने का ढंग जो है, हमारा तरीका है, उसी को मैनर बोला जाता है। तो भर्व से मैनर को मतलब पता करने के लिए कि मैनर हमारा कौन है, तो सबसे पहले हम भर्व के पास चले जाएंगे और उससे पूछेंगे कि जो हमारा ये मनाने का तरीका है तो वो कैसे मनाया जाता है, यानी बहुत धूमधाम से। तो ये बहुत धूमधाम से जो हमारा हो गया मैनर हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं प्लेस पे। आता है हमारा कम्प्लीमेंट का दूसरा पार्ट, क्या होता है? प्लेस। प्लेस का मतलब आप जानते हैं, जगह होता है, स्थान। ठीक है, तो आपको सीधा हमेशा वर्ब के पास जाना है, यहाँ पर भी वर्ब के पास जाना है और पूछना है वेयर। वेयर मतलब क्या होता है? वेयर मतलब कहाँ मनाई जाती है, ये हमारा वर्ब है। तो इससे पूछेंगे हम वेयर, कहाँ, यानी कहाँ मनाई जाती है। इस सेंटेंस में अगर पूछे कि दुर्गा पूजा ठीक है मनाया जाता है, लेकिन मनाया तो कहाँ मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या आएगा? भारत। तो जो ये हमारा भारत में, यानी ये भारत जो है, ये हमारा क्या हो गया? प्लेस हो गया। एक बार फिर इस पर नजर डालिए। प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान, जगह होता है। तो वर्ब के पास चले जाइए और उससे पूछिए कि कहाँ। ठीक है, कहाँ मनाई जाती है, कहाँ पढ़ाया जाता है, कहाँ मतलब लिखा जाता है। तो ये ऐसा पूछेंगे हम। तो यहाँ पर मनाया जाता है जो हमारा है वर्ब है, तो वर्ब से पूछेंगे कि कहाँ मनाया जाता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लेस हो गया। और तीसरा आपका टर्म आता है टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। ठीक है, तो टाइम इसमें मतलब देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? वर्ब के पास जाना होगा। वर्ब के पास जाइए और पूछिए व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब मनाई जाती है। लेकिन कब मनाई जाती है? मनाई जाती है वर्ब है हमारा, और उससे पूछेंगे व्हेन, यानी कब, कब मनाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? कि हर साल मनाई जाती है भाई, हर साल, हर साल। ठीक है, मनाई जाती है। तो वर्ब से पूछना है कब मनाई जाती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हर साल। तो यहाँ पर जो हर साल हो गया, ये हमारा हो गया टाइम। अच्छा, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब किस किस लक्ष्य से जो हमारा काम हो रहा है, पढ़ाना, लिखना, रोना, धोना, सोना, कुछ भी है, अगर वो उसका मतलब हमारा कारण जो पता चल गया कि हाँ वो किस लिए मनाया जाता है, उसका पर्पस क्या है, वो जो काम हो रहा है उसका पर्पस क्या है। अगर ये मनाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो यहाँ पर मतलब किस पर्पस के लिए मनाया जाता है, किस उद्देश्य के लिए मनाया जाता है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा पर्पस होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको वर्ब के पास जाना है और उससे पूछना है व्हाई, क्यों मनाई जाती है। लेकिन क्यों मनाई जाती है? मनाई जाती है हमारा वर्ब है, उससे पूछेंगे व्हाई, क्यों, क्यों मनाई जाती है। तो आपका आंसर क्या आएगा? भारत में हर साल बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। अगर हम पूछे कि क्यों मनाई जाती है, तो इसमें जिक्र किया गया है कि किस लिए मनाया जाता है, तो इसमें पर्पस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वहीं हम देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, तो आप उसके बाद बता पाएंगे कि इसमें पर्पस कौन सा है।
अब देखिए सेंटेंस में चेंजिंग हो गया हमारा। भारत में हर साल बहुत धूमधाम से शांति के लिए दुर्गा पूजा मनाई जाती है। अब हम आपसे पूछें कि वर्ब से पूछिए वाई, क्यों मनाई जाती है। ये जो हमारा मनाना है वो वर्ब है। अगर उससे पूछे कि क्यों मनाई जाती है तो अब आपका आंसर क्या आएगा कि शांति के लिए मनाई जाती है। ठीक है, तो शांति स्थापित करने के लिए यानी शांति के लिए मनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया पर्पस। ये हमारा पर्पस हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट, जब मतलब पूरा काम हो गया आपका, सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उसके बाद जो अंतिम हमारा बचता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट को भी सजाने का तरीका है। उसको पहले कौन लिखेंगे, पहले कौन सा टर्म लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको मैनर लिखना है, उसके बाद प्लेस लिखना है, उसके बाद टाइम लिखना है, उसके बाद पर्पस लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा चीज़ हो गया। अच्छा, हम ऊपर इसको लिख देते हैं पर्पस। इस सेंटेंस को हम इधर बना देंगे। ये हमारा जो है पर्पस हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसमें सब्जेक्ट कौन था, इसमें सब्जेक्ट हमारा नहीं था। पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है, तो पैसिव में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या था, दुर्गा पूजा। ठीक है, तो दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। ठीक है, ये डबल हो रहेगा भाई, दुर्गा पूजा। अच्छा, तो ये हमारा पैसिव है। तो आप लोग को मतलब अभी जो है पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं बताया गया है तो आपको दिक्कत होगा अभी, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसको सब बताएंगे एक A to Z। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्गा पूजा, यहाँ पर हो जाएगा आपका इज, यहाँ पर इज लगेगा, ये बताएंगे आपको कैसे बनता है। और जो है मनाना यानी सेलिब्रेट होता है हमारा, तो दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड। अच्छा, तो यहाँ पर तो दुर्गा पूजा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेलिब्रेटेड हमारा वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का जो होता है लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम मैनर पर जाते हैं। तो सबसे पहले आपका जब कॉम्प्लीमेंट पे जाते हैं तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है हमारा, मैनर। तो हम ढूंढेंगे कि इसमें मैनर किधर है। तो मैनर किधर है, शांति के लिए, शांति के लिए हमारा ये पर्पस, नो सॉरी, तरीका, ढंग, हाउ। ए भाई कोई के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए कभी कभी रुक जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग अपने भी आ जाते हैं। तो दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड। अच्छा, तो आपको ये उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखना है। जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाए तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का बारी होता है सबसे अंत में। तो कॉम्प्लीमेंट में हमारा सबसे पहला जो टर्म्स आता है वो है मैनर। तो मैनर का मतलब तरीका होता है। तो ये इसमें हमारा मैनर कौन था, बहुत धूमधाम से। तो दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड, अच्छा बहुत धूमधाम से, इसका क्या होगा, विद मच। धूमधाम का मतलब पॉम्प भी होता है और फनफेयर भी शायद होता है। ठीक है, तो दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विद मच पॉम्प। तो हमारा मैनर हो गया। उसके बाद प्लेस लिखना है, कहाँ, तो इन इंडिया, ये हमारा प्लेस है भारत में, तो इन इंडिया, इन इंडिया। अच्छा, और उसके बाद हमारा क्या है, टाइम है। तो टाइम क्या है, एवरी, किधर है, हर साल, तो एवरी ईयर, एवरी ईयर, ईयर। अच्छा, उसके बाद हमारा पर्पस है, तो किसके लिए, शांति के लिए, तो फॉर पीस, फॉर पीस। तो हमारा सब बन के क्या आ जाएगा, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विद मच पॉम्प इन इंडिया एवरी ईयर्स फॉर पीस।
दुर्गा पूजा हर साल बहुत धूमधाम से शांति के लिए मतलब मनाई जाती है। तो यहाँ पर दुर्गा पूजा ही सेलिब्रेटेड हो गया आपका ये। उसके बाद आपको जब कम्प्लीमेंट में जाना है तो सबसे पहले मैनर को ढूंढना है कि मैनर कहाँ है। तो मैनर क्या है, बहुत धूमधाम से, तो विद मच पॉम्प। अच्छा, उसके बाद हमारा हो गया प्लेस, तो कहाँ पर, तो भारत में, तो प्लेस इंडिया हो गया। उसके बाद हमारा टाइम आएगा, तो टाइम एवरी ईयर इसमें है, हर साल किधर गया, हर साल, तो एवरी ईयर। अच्छा, उसके बाद पर्पस, जो हमारा उद्देश्य है, किसके लिए, क्यों मनाया जाता है, तो हमारा शांति के लिए जो है पर्पस है, तो फॉर पीस हो गया आपका। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ आपका जो है कम्प्लीमेंट का पार्ट, यानी जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, ये चारों जो पार्ट हैं वो बहुत ही अच्छा से आपको समझाया गया है। आप उसको एक बार दो बार देख लीजिएगा तो आपको मतलब दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में इससे बहुत ही अमेजिंग वीडियो अगले वीडियो में जो है होने वाला है। तो अगले वीडियो में बता देते हैं आपको क्या होने वाला है। जो हमारा प्रेजेंट का होगा, वो जो प्रेजेंट में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का बहुत ही दमदार स्ट्रक्चर, एक्टिव और पैसिव दोनों स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आप लोगों ने अभी तक मतलब एक्टिव ही पढ़ा होगा, ठीक है, 90% बच्चा मतलब एक्टिव पढ़ा होगा। तो पैसिव आपको बताया जाएगा कि पैसिव में भी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही दमदार होने वाला है। ये पैसिव का ही था, मतलब ये जो है आपका प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट ही है, लेकिन इसमें आपको इज दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने क्या डू डज ये रटा है। तो आप सोचेंगे अरे भाई इसमें सिंपल प्रेजेंट में ये कैसे आ गया, तो नहीं, इसका जो सिंपल प्रेजेंट का होता है ये पैसिव का जो पार्ट है उसका सेंटेंस है, इसीलिए इतना बदलता है। बहुत मज़ा आएगा अगले वीडियो में। सो थैंक यू।